हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है जेंसोल इंजीनियरिंग ब्लू स्मार्ट, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा चल रही है बीएससी और एनएससी पर। दोस्तों, इन्होंने एक इंटीमेशन दिया है बीएससी एनएससी को। आपको पता ही है जेंसोल का पूरा मामला क्या है, कि जेंसोल की जो कंपनी में फाउंडर हैं और जो ब्लू स्मार्ट के फाउंडर हैं, तो उन्होंने जो कल न्यूज़ ऐसी आई खबरें कि उन्होंने जो पैसा पीएफसी और इरडा से एज ए लोन आया था कंपनी को बड़ा करने के लिए, उस पैसे को उन्होंने पर्सनल यूज के लिए खर्च किया। 43 करोड़ रुपए का एक फ्लैट लिया, 26 लाख रुपए की एक किट ली गोल्फ खेलने की, और इसी तरीके से बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं उन्होंने की। तो दोस्तों, इन्हीं इसी फेज में क्या है कि बहुत जगह एक्शन भी लिया गया सेबी की तरफ से तगड़ा। और अभी इन्होंने एक फिर इंफॉर्मेशन दी है सेबी को, एनएससी को। तो इन्होंने लिखा है, देखिए कि सब्जेक्ट में कि इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग 2015। तो दोस्तों, ये क्या है वो हम बताते हैं आपको कि pursuant to the regulation 30 of the SEBI listing regulation, we wish to inform you that Mr. Arun Menon has tendered his resignation as the independent director of the company with immediate effect. The reason is mentioned in the resignation letter. Consequently, he shall also cease to be a member of the various committees of the company. The information in regard to the above mentioned change in the board composition in terms of Regulation 30, read with para A 7B of Part A of Schedule 3 of the SEBI listing regulations is enclosed. The letters of the resignation received from the Mr. अरुण मेनन इज इनक्लोज, काइंडली एक्नॉलेज एंड रिसिप्ट। तो दोस्तों, इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मिस्टर अरुण मेनन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, ये इस्तीफा इसलिए भी हो सकता है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि भैया अगर कुछ गड़बड़ी किसी और ने की है तो उसके लिए वो जवाब तलब करे। तो ऐसे में जब ऐसी चीजें किसी भी कंपनी में होती है, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, नहीं भी होते हैं, तो वो लोग क्या है, कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ कोई पूछताछ होगी, इंक्वायरी होगी, कुछ होगी, तो उन लोगों का टाइम बर्बाद होगा और कंपनी तो डूब ही रही है। तो दोस्तों, रीजन देखिए इन्होंने लिखा है इसमें, रेजिग्नेशन लेटर इनमें लगाया है वो है विद इमीडिएट इफेक्ट है, 15 अप्रैल से है। बाकी अदर डायरेक्टरशिप नील है, मेंबर्स की कमिटी में जो है वो नील है, और बाकी जो कमिटीज में थे उसमें से भी वो त्याग पत्र उन्होंने अपना दे दिया है। अब देखिए, जो मेल में रेजिग्नेशन लगा हुआ है, तो इन्होंने कल 16 अप्रैल को 4:18 पर रेजिग्नेशन दिया है। रात को खबर आई है, आज मार्केट पे इसका भी असर पड़ेगा और ये शेयर और गिरेगा। तो दोस्तों, dear all, further in accordance with the regulation 30 of read with the 17th part A of listing, I hereby confirm that there is no other material reason other than said forward. I further comment that I do not hold directorship position in any other listed company. तो दोस्तों, इन्होंने ये रेजिग्नेशन भी दे दिया है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उन्होंने ये भी कहा है कि भैया मेरा कोई और लेना देना नहीं है। रेजिग्नेशन में ये लिखा है, देखिए, डियर अनमोल, आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू लास्ट ईयर जुलाई अगस्त 2020 व्हेन आई हैड ट्राइड टू रीचिंग यू to seek clarity on the debt position of the company and had also offered assistance to reduce the interest cost through a debt restructure route. While you had messaged me that you would call back, it never progressed. I had also spoken to Mr. Parmar on 2-3 occasions and asked him for a meeting with the CFO, which never seemed to materialize. There was growing concern on the leveraging of GEL balance sheet to fund the capex of other businesses and the sustainability of the service each high class। तो दोस्तों, ये देखिए बहुत बड़ी खबर है। जो इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत बड़ी चीजें बताई हैं, और ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो अनमोल और ये सारे लोग हैं, इनके ओनर्स हैं, उनके खिलाफ ही जाएगी। कि वो उसने बोल दिया, भैया मैंने तो पहले भी आपको अप्रोच किया था पिछली साल जुलाई अगस्त में, आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपने बोला आप मुझे कॉल करोगे, पर आपने कॉल नहीं किया। आपके सीएफओ ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये, मतलब आप पढ़िए, देखिए, समझिए। ये चीज़ कहीं न कहीं इनके अगेंस्ट काम करेगी। और अरुण मेनन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो इस चीज़ को कर रहे हैं, उसकी एक तरीके से वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ भैया, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, और उनको समझ में आ गया था, पर उनको टाइम ही नहीं दिया गया मिलने का। तो दोस्तों, आप बताइए अब इस शेयर में क्या होगा, कितना तक गिरेगा? हर बंदे से मुझे प्लीज़ एक कमेंट चाहिए कि अब इसका प्राइस कहाँ तक जाएगा। खुश रहिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहिए।